सोचिए आप किसी गैदरिंग में हैं, आपके हमरा आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं और आपको कुछ ख़ास जगहों के ऊपर इंतहाई बेबसी की ख़ारिश महसूस होती है और आपको वहाँ खुजाना भी पड़ता है। तो ये किस कदर नमोशी या शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। इस ख़ारिश की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो एक किस्म की अछूत की ख़ारिश है, यानी कि छूने से भर सकती है और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और अल्टीमेटली घर के तमाम अफराद को ये मुतासिर कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आयशा गियास हूँ और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बॉडी फंगस की यानी धद्री की। और ये इस किस्म की ख़ारिश है कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से के ऊपर है तो खुजाने से या ख़ारिश करने से ये बाकी हिस्सों के ऊपर आ सकती है, और अगर घर के किसी एक फ़र्द को ये बीमारी लाहक है तो घर के दूसरे अफराद कुछ ही अरसे में मुतासिर हो सकते हैं, यानी ये अछूत का मर्ज़ है, छूने से फैलता है। आज हम बात करेंगे धद्री की, बॉडी फंगस की। तो बॉडी फंगस जो है ये एक ख़ास जरसूमे की वजह से है। जैसे कि जिस्म में होने वाली बेशतर बीमारियां वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो ये जो बॉडी फंगस या धद्री की बीमारी है ये फंजाई की वजह से होती है। अब फंजाई क्या होते हैं? ये भी कुछ जानदार जरासीम होते हैं जो कि हमारे ही जिस्म के ऊपर ज़िंदा रहते हैं, यानी हमारी स्किन की बैरूनी लेयर्स में से, जो बैरूनी हमारी जिल्द की तहें हैं उनमें से ये अपनी खुराक लेते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखते हैं और बदले में हमें देते हैं बीमारियाँ। तो हमें इस जरसूमे से बड़ी जल्दी जान छुड़ानी पड़ती है, क्योंकि ये स्किन की लेयर्स के अंदर बढ़ते बढ़ते बहुत सारे जिस्म के हिस्सों को मुतासिर कर सकता है और बेयक वक्त ये आपके जिस्म के 5 या इससे ज़्यादा जगहों को भी अफेक्ट कर सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये दूसरे ख़ानदान के अफराद को भी मुतासिर कर सकता है और देखते देखते पूरे घर में ये वबा की शक्ल अख्तियार कर सकता है। बॉडी फंगस बिला तखसीस छोटे बड़े, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सबको अफेक्ट करती है। और इसकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही मसला क्रिएट किए हुए है, वो ये कि पिछले कुछ अरसे से ये बीमारी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, क्योंकि इलाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। कुछ अरसा पहले इस बीमारी का इलाज बहुत आसान था। कुछ ख़ास दौरानिए के लिए जब हम आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स देते थे, लगाने वाली या खाने वाली अद्वियात के ज़रिए इसका इलाज करते थे, तो ये बीमारी कदरे ठीक हो जाती थी और कुछ ही अरसे में सब लोग इससे क्योर हो जाते थे। लेकिन अब ये देखने में आया है कि पिछले कुछ अरसे में पेशेंट्स बार बार इस बीमारी के साथ आ रहे हैं, या तो दवाएं उनके ऊपर असर नहीं कर रही, और अगर दवाएं असर करती हैं तो कुछ ही अरसे के बाद जैसे ही दवाई का कोर्स ख़त्म होता है तो पेशेंट्स दोबारा से इसी मसले के साथ दोबारा प्रेजेंट करते हैं। तो ये बीमारी के जो जरसूमे हैं ये वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ढीठ हो रहे हैं, बहुत ताकतवर हो रहे हैं, दवाइयों का इनके ऊपर असर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें इस बॉडी फंगस या धद्री को बहुत ज़्यादा फैलने से पहले ही ख़त्म करना होगा, ताकि ना सिर्फ हमारे जिस्म के बेशतर हिस्सों को ये कवर करे बल्कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी अफेक्ट ना करे। बॉडी फंगस कुछ और बीमारियों से मिलती जुलती शक्ल की हामिल है और ये एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है कि वो इसकी प्रॉपर तशखीस करे। लेकिन इस चैनल के तवस्सुत से मैं आप तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर उनके ऊपर आप अमल करें तो आप डॉक्टर का बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं इस बीमारी को क्योर करने में। वो चीज़ें क्या हैं, 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इस ज़िम्न में है अपने प्राइवेट पार्ट्स को, बॉडी फोल्ड्स को, या उन जगहों को जहाँ पे जिस्म के दो हिस्से आपस में टच करते हैं, उन जगहों को खुश्क रखना और साफ़ रखना। खुश्क रखने से मेरी मुराद ये है, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो ऐसी नमी वाली जगह जहाँ पर पसीना भी ज़्यादा आता है और उन जगहों पर ज़्यादा हवा का अमल दखल नहीं है, वो जगह ज़्यादातर गीली रहती हैं, वहाँ पे बॉडी फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। तो उन जगहों को खुश्क रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। बेहतर है कि आजकल के दिनों में दिन में 2 या 3 बार अपने कपड़े चेंज करें, स्पेशली अंडरगारमेंट्स। और दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि आप अपनी जिल्द को साफ़ सुथरा रखें। आप टॉयलेट जाएं यानी वॉशरूम का इस्तेमाल करें तो वहाँ पर टिश्यू पेपर हर वक्त होने चाहिए। आप अपने जिस्म के अज़ा को खुश्क करें और उसके बाद अपने कपड़े पहने। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो अपने जिस्म के ऊपर जरासीम कुछ साबुन इस्तेमाल करने के आदी होते हैं, जैसे कि डेटॉल, लाइफ बॉय, सेफ गार्ड वगैरह। तो इस किस्म की बॉडी फंगस या बहुत सारी और जिस्म की बीमारियां
एंटीसेप्टिक सोप्स के इस्तेमाल से बढ़ सकती हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक सोप्स जिस्म में गैर ज़रूरी खुश्की पैदा करते हैं। जिस्म की जो ऊपर प्रोटेक्शन की लेयर अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है, उसको वो ख़त्म कर देते हैं और बॉडी फंगस और इस किस्म की और बहुत सारी दूसरी बीमारियां बहुत तेज़ी से जल्द के अंदर तक अपने असरात लेके जा सकती हैं। चूँकि ये बॉडी फंगस बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स के एरिया को अफेक्ट करती है, तो हमें वहाँ के इन जगहों की केयर बहुत अच्छे से करनी होगी और हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत स्मार्टली करें। हेयर रिमूविंग क्रीम्स ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबी असरात की हामिल ना हो, जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करें, वहाँ रैशेज़ ना पैदा करें, क्योंकि जब वहाँ रैशेज़ होंगे तो ऑब्वियसली नमी वाली जगहों के ऊपर बॉडी फंगस बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है। और अगर इसके अलावा जो लोग हेयर रिमूव करने के लिए सेफ्टी इरेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहिए कि डिस्पोजेबल सेफ्टी इरेजर्स का इस्तेमाल करें एंड वंस यूज्ड उनको डिस्कार्ड कर दें, हर दफ़ा नया इरेज़र इस्तेमाल करें। अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स पे या जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर आपको ख़ारिश महसूस होती है या आपको लगता है कि आपको रैशेज़ बन गए हैं, तो डॉक्टर की तजवीज़ की हुई दवाई के अलावा किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जब आप ईज़िली अवेलेबल क्रीम्स अपने इन बॉडी पार्ट्स पे लगाते हैं तो उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, और अगर बॉडी फंगस आपको उग रही है कहीं पर तो स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से वो बेतहाशा तेज़ी से उग सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो अंडरगारमेंट्स और पैंटीज़ वगैरह का इस्तेमाल है उसको भी कुछ महीनों के बाद आपको रद्द कर देना चाहिए और नए कपड़े जो हैं वो स्टार्ट कर लेने चाहिए। इन कपड़ों को भी इस्त्री करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे ऊपर से पहनने वाले कपड़ों को इस्त्री करना, क्योंकि तेज़ इस्त्री से या आयरन करने से बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं और वो कपड़ों की सिलाइयों के अंदर ज़िंदा नहीं रह पाते। आमतौर पर ये फंगस ग्रो करती है उन जगहों पे जहाँ पे बॉडी फोल्ड्स आपस में इन कांटेक्ट हैं, बॉडी के एक हिस्सा दूसरे हिस्से को टच करता है, जैसे कि फोल्ड्स, अंडर आर्म्स का एरिया, अंडर लेग्स का एरिया, अंडर ब्रेस्ट एरिया, और इसके अलावा वो जगह जहाँ पे बेल्ट एरिया है, यानी आप जहाँ पर शलवार या पैंट्स को बांधते हैं। कोशिश करें कि अपने कपड़े जो हैं वो लूज़ पहने। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग करने से भी पसीना ज़्यादा आता है और नमी वाली जगहों पे फंगस ज़्यादा ग्रो करती है। फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो भी दवाएं आपको डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं, जिसमें लगाने और खाने वाली दोनों किस्म की अद्वियात होती हैं, तो उनको केयरफुली अपने कोर्स को कंप्लीट करें। फंगस के इलाज का दौरानिया 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक चल सकता है। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स के ज़रिए ये शो करूँगी कि बॉडी फंगस देखने में कैसी होती है। गोल दायरे की शक्ल में ये फंगस आपके जिस्म पे सुर्ख किस्म का एक निशान बनाती है, जिसके ऊपर छिलकेदार मादा भी हो सकता है, और अगर आप खारिश करें तो उन छिलकों को उखेड़ने से थोड़ी ब्लीडिंग भी हो सकती है। किनारों से ये फंगस थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और गोल धदरी के दरमियान का हिस्सा कदरे बेहतर महसूस होता है। एक दायरा, 2 दायरे या बहुत सारे गोल दायरे आपस में मिलकर डिफरेंट किस्म की शेप्स भी बना सकते हैं जिस्म के ऊपर, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आम तौर पर पीप वाले दाने, रेशे वाले दाने बनना कदरे अनकॉमन है। ये फंगस आमतौर पे किन लोगों को अफेक्ट करती है? ज़्यादातर वो लोग जो कि कंबाइंड फैमिलीज़ में रहते हैं, जिनके घर में ज़्यादा अफराद हैं, ओवर क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, या जो लॉन्ग ट्रैवलिंग, लंबे लंबे सफ़र करते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में या किसी भी और सिलसिले में ज़्यादा ट्रैवलिंग के आदी हैं, थोड़े टाइट कपड़े पहनने वाले अफराद और अपनी जो पर्सनल हाइजीन यानी सफाई का जो ख्याल कम रखने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा वो अफराद जिनकी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है या शुगर जैसे इमराज उनको ऑलरेडी लाहक हैं, तो उनमें बॉडी फंगस बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है। व्यूअर्स, फंगस को ठीक करने का कोई घरेलू टोटका नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप जिस्म के ऊपर कोई भी घर में अवेलेबल चीज़ लगा लें और आपकी फंगस ठीक हो जाए। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी इस बीमारी के पहचानने में, और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हों तो मोस्ट वेलकम। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इससे हमारी ग्रोथ में मदद मिलेगी और हम आप तक बआसानी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकेंगे। थैंक यू।